हिस्सेदारी मोर्चे की शुरुआत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दिल्ली प्रदेश और आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश, लिबरेशन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी और अध्यक्ष ये लोग आज आपसे रूबरू होंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहकर अपने साथियों के हाथ में माइक दूंगा कि इस वक्त दिल्ली में जो दो दल सत्ताधारी हैं, एमसीडी और लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी और इससे पहले कांग्रेस थी, ये तीनों दल मनवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं। इन्होंने जो दिल्ली का शोषण किया है, जिसकी वजह से इतने बड़े मुल्क की राजधानी को इन्होंने दो दिल्ली में तब्दील कर दिया। एक वो दिल्ली जो संपन्न लोगों की दिल्ली है, जो चमकती है, जो विज्ञापन में नजर आती है, जहां पे सारी सुविधाएं हैं, या यूं कहें कि दिल्ली की सुविधाओं का जब व्याख्यान होता है तो उस दिल्ली की बात होती है। लेकिन एक वो असल दिल्ली जो मजदूरों की, गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की दिल्ली है, जिसमें ना सुविधाएं हैं, ना उनको वो सामाजिक हैसियत हासिल है, ना उनके इलाके साफ हैं, और वो 85% वर्ग है। तो ये जो लड़ाई है 15% वर्सेस 85%, तो आज ये मोर्चा जो भी आपसे रूबरू होगा वो इसी बात के लिए होगा कि आखिर दिल्ली में हमारी जब 85% हिस्सेदारी है तो ये 15% हमारा शोषण क्यों करे। अगर दिल्ली में आप कूड़े के पहाड़ देखते हैं, या नाले देखते हैं, या खुले नालियां देखते हैं, या गंदे एरिया देखते हैं, ये सब वो बस्तियां हैं जो अल्पसंख्यक बहुल या मुस्लिम बहुल या दलित बहुल या पिछड़े वर्ग बहुल या मजदूर बहुल बस्तियां हैं, वही अनऑथराइज हैं, उन्हीं के यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। और ये सारी पार्टियां वोट उनका लेने जाती हैं, लेकिन उनको सुविधाएं और जो उनका हक है वो नहीं देती। तो आज इस मोर्चे ने ये तय किया है कि अब तक जो दिल्ली पे ये काबिज हैं दोनों पार्टियां, इनको हम चुनौती देंगे, इनको हम सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेंगे। आखिर इन्होंने जो अपनी इजारादारी, जो अपनी एक तरह का एकाधिकार कायम कर रखा है और बंदरबाट कर रखी है सत्ता की, यानी हमारे लोगों को तो सरकारी नौकरियों से भी इन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था में बदल दिया, लेकिन खुद सारी सत्ता की मलाइयां खा रहे हैं। और जहां तक दोनों पार्टियों का हाल है, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मर्तबा एमसीडी में रहने के बाद पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बना दिए और जगह जगह कूड़े के ढेर और जगह जगह गंदगी फैलाकर पूरी दिल्ली को बदनाम कर दिया। तो दूसरी तरफ जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, उसने पूरी दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाकर उन गरीब परिवारों पर अत्याचार किया जो शराब पीने की वजह से अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का और अपने परिवार का शोषण या अपने अत्याचार करता है, उसको और बढ़ावा दिया। तो ये दोनों पार्टियां गरीब दुश्मनी में एक हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ ताल ठोकने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। है मेरे दिल्ली के लोगों, तुम खूब बजाओ ताली, वो याद है एक दिन तुमने खूब बजाई थी थाली। ये बात इसलिए कही कि वास्तव में मेरे फाजिल दोस्त ने, हमारे अध्यक्ष जी ने बात कही कि दिल्ली को जिस प्रकार इन सत्ताधारी दलों ने जिस दिल्ली का निर्माण करने का वादा करके दिल्ली की जनता को ठगा है, एक वो दिल्ली का जो नक्शा उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने दर्शाया, वो दिल्ली कहीं दूर दूर तक नहीं है। वो दिल्ली जिस दिल्ली वालों की दिल्ली होनी चाहिए, उस दिल्ली वालों को उन्होंने ठग कर कूड़े के ढेर और शराब के ठेके। और वास्तविकता यह है कि अरे वाह, दिल्ली सरकार, वो ठेके खुल तो गए, अचानक बंद भी हो गए। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी दिल्ली की जनता के साथ ठगी है। मैं आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने ये जो मंच बना है, ये जो हिस्सेदारी का मंच बना है, किसी भी संसाधन में, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी समाज में जब हिस्सेदारी की बात होती है, और खास तौर से जो बहुजन समाज का नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, 85-15 की लड़ाई है साहब, 85-15 की लड़ाई है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी 85% जनसंख्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी केंद्र संसद में 258 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
बहुजन समाज के हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो उन पार्टियों का लॉलीपॉप चूसते हैं। बहुजन समाज की वोटों के तहत वो इलेक्ट होकर जाते हैं, लेकिन ये जो हिस्सेदारी का मंच है ये बहुजन से उठा है और बहुजन की बात करेगा। इसलिए आज जो मंच बना है, ये जो गठबंधन बना है, ये दिल्ली की जनता के लिए एक नया आयाम पैदा करेगा, एक नई दिशा बनाएगा। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी तो मेरे ख्याल आज एक पैसे की दुकान बन गई है। उन्होंने जिस प्रकार हर कारपोरेशन की टिकट के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए का एक लेबल लगा रखा है। दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा कि जो आदमी 2 करोड़ की टिकट खरीद के लाएगा वो दिल्ली वालों के साथ कितना अन्याय कर सकता है, ये विषय सोचने का है। ये बात आप खुद सोचिए कि जो तथागत ABC यानी आम आदमी पार्टी, B से बीजेपी और C से कांग्रेस, ये पार्टियां कोई नुमाइंदगी नहीं कर रही, केवल सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार शोषण कर रही। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने बताया कि जो ढेर 15 साल बीजेपी का दिल्ली में रहा, उनको हटाना, ये हिस्सेदारी मंच। और इसमें साथ साथ हमारे साथ बहुत से दल जुड़ने वाले हैं। एक बहुत बड़ा एक जलजला आने वाला है दिल्ली की राजनीति में। और इसके लिए हम आप सब मीडिया पर दोस्तों को बताना चाहते हैं कि 8 साल में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम कौम के लिए झूठे वादे कर करके उनको धोखा दिया, दलित कौम के लिए, और ये तो बड़ी हंसी की बात है, आपके सामने इस बात को रखूंगा कि आज इस साल से पहले 2022 से पहले केजरीवाल सरकार अपने पीछे भगत सिंह की और अंबेडकर जी की तस्वीरें नहीं लगाते थे। ये मूवमेंट आजाद समाज पार्टी और MIM के साथ गठबंधन के चलते इतनी ताकत से हम लोग उभर के आए जनता के बीच, उनको मजबूर होना पड़ा इस काम को करने के लिए। मैं आप सभी के सामने इस बात रखना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं उन सभी लोगों को, चाहे वो कहीं हो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस से हटकर वो आए आगे और इस मोर्चे में जुड़ें और स्वच्छ राजनीति के लिए अपना कदम उठाएं और हमारे साथ जुड़ें। जय भीम।